तो रामशरण बाबू से हमारा इस कदर प्रेम था कि उनसे हम 24 घंटा उनके साथ जुड़े रहते थे। और रामशरण बाबू अमर हो गए अधिवक्ताओं के बीच में, मुजफ्फरपुर न्यायिक क्षेत्र में वह अमर है। इससे बड़ी बात और क्या हो, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। तो हम लोग न्यायिक कार्य से आज अलग रहे हैं और हम लोग किसी तरह का कोई काम न्यायिक कार्य नहीं किया है। शरद पवार ने खुद इनको महाराष्ट्र बुलाया था किसी समय में इनकी प्रख्याति को देख करके, और उनको मुजफ्फरपुर का एनसीपी का जिलाध्यक्ष भी बनाया। देखिए आज कोर्ट में कितनी सन्नाटे है, बहुत सन्नाटा दिख रहा है। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है? इस वक्त मैं कोर्ट में उपस्थित हूँ। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता, सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका नाम है रामशरण बाबू, उनका निधन हो गया, जिसको लेकर के जितने भी अधिवक्ता है सभी न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर के सभी के अंदर खामोशी और उदासी दिख रही है और सारे अधिवक्ताएं यहाँ पे खड़े हैं। हम सबसे बात करेंगे कि आखिर कैसा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या कहेंगे आप लोग जितने भी कार्य न्यायिक कार्य उसको नहीं कर रहे हैं, सभी अधिवक्ताएं एकजुट बन के खड़े हैं, क्या कहेंगे? श्री रामशरण सिंह इस पूरे मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के एक धरोहर थे। यहाँ दो एसोसिएशन चलता है, बार एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन। दोनों एसोसिएशन के निर्विवाद और सम्मानीय अधिवक्ता रहे हैं। शायद ही कोई पूरे मुजफ्फरपुर जिला में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनको न जानता हो। रही बात एडवोकेट एसोसिएशन का, तो मुख्तार खाना पहले ही जाना जाता था। मुख्तार खाना को एडवोकेट एसोसिएशन में परिणत कराने वाले स्वर्गीय रामशरण सिंह जी थे। जितनी भी बिल्डिंग देखा जा रहा है सब उनके प्रयास से, उनके नेतृत्व में लोग घूम कर पूरे जिला में फंड एकत्रित किया। नहीं तो इससे पहले खपरेल हुआ करता था, नीचे कोई फ्लोरिंग नहीं था। ये सारा देन उनका है और उनके देन को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कभी नहीं भूलेगा। और स्वतः सम्मान, उनके सम्मान में आज के दिन न्यायिक कार्यों से अधिवक्ता अलग रहे हैं। सारा कोर्ट स्वतः बंद हो गया है। यह इससे बड़ा सम्मान का द्योतक क्या होगा। इसलिए वह अमर है, वह रामशरण बाबू अमर हो गए अधिवक्ताओं के बीच में, मुजफ्फरपुर न्यायिक क्षेत्र में वह अमर है। इससे बड़ी बात और क्या हो, उनका जगह कोई नहीं ले सकता है। देखिए कुछ दुकानदार भी हैं, दुकानदार से बातचीत है, क्या कहते हैं? रामशरण बाबू बहुत वरिष्ठ नेता थे, अधिवक्ता थे और हमारे बीच नहीं रहे। उसकी हमको बहुत गम है। आज हम लोग शोक सभा में उनके साथ सम्मिलित है। यही हम दुकानदार सबके आत्मा को शांति दें। जी आप जी हमारे दुकानदार है, हमारे रामशरण बाबू बढ़िया अधिवक्ता थे, जो कि 6 तारीख के उनका निधन हो गई है। उनके सुख पर हम लोग कर रहे हैं। जी बताएंगे आप। स्वर्गीय रामशरण बाबू एडवोकेट एसोसिएशन के जन्मदाता थे। उन्होंने जो कार्य किया एडवोकेट एसोसिएशन के लिए तो सराहनीय है। और हम लोगों ने उनके मृत्यु के बाद एक अनमोल रत्न को खो दिया है। वो एक ऐसे सुलझे अधिवक्ता थे कि आज तक किसी से भी, किसी अधिवक्ता का काम जहां भी हो एकदम तुरंत वहां हाजिर हो जाते थे। कमी महसूस हो रही है, बहुत कमी महसूस हो रही है। हम लोग न्यायिक कार्य से आज अलग रहे हैं और हम लोग किसी तरह का कोई काम न्यायिक कार्य नहीं किया है। इसके एवज में जिला बार एसोसिएशन, ये डिस्ट्रिक्ट जज ने भी सारे कोर्ट में स्वतः छुट्टी का अनाउंस कर दिए हैं कि कोई कोर्ट आज कार्य नहीं किया है। सब जज लोग भी न्यायिक कार्य से अलग रहे हैं। अब इसकी भाषा से समझते हैं पूरी विस्तार में। जी सर बताइए। रामशरण बाबू पूरे उत्तर बिहार के एक ऐसे अधिवक्ता थे जिनको सब लोग जानते हैं, चाहे जज लोग हों, इवन की ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जस्टिस हों या मजिस्ट्रेट हों, उनको सारे लोग पहचानते थे। इसलिए कि उनका प्रैक्टिस लेंथ जो था तो 57 वर्षों तक का था। हम आपको बताना चाहेंगे कि वे अधिवक्ता कैसे बने। सबसे पहले वे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हुआ करते थे पटना में, वहां से रिजाइन मारे। पारू हाई स्कूल में टीचर बने, वहां से रिजाइन मारे। राजेपुर हाई स्कूल में हेडमास्टर बने, वहां से रिजाइन मारे। जैतपुर कॉलेज में प्रोफेसर बने पॉलिटिकल साइंस के, वहां से भी रिजाइन मारे। उसके बाद में तब 1968 में मुजफ्फरपुर में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करना शुरू किए। 30 वर्षों तक वे निर्विरोध उस्ती सिंगाही पंचायत के वे मुखिया रहे। उसके बाद 33 वर्षों तक
मुजफ्फरपुर एडवोकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और अध्यक्ष पद पर बने रहे। इतना ही नहीं, वे सीपीआईएम के स्टेट लेवल के किसी जमाने में बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। साथ ही साथ आपको हम बता दें, एनसीपी के लीडर शरद पवार ने खुद इनको महाराष्ट्र बुलाया था किसी समय में, इनकी प्रख्याति को देख करके, और उनको मुजफ्फरपुर का एनसीपी का जिलाध्यक्ष भी बनाया। वहां पर भी इनको मन नहीं लगा। उसके बाद में जो है ये अधिवक्ता के लिए काम करना शुरू किए। मुजफ्फरपुर मुखिया संघ के भी वे अध्यक्ष रहे हैं, और ऐसे मैंने जहां जहां पर काम किए वो समझिए कि एकदम अलौकिक व्यक्ति काम किए जहां भी किए गए। और आज मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में आज हम लोग यहाँ पर 9 बजे से हम 9 बजे से आज यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ पर एकदम गजब एक सन्नाटा है, 9 बजे से ही सन्नाटा है। ऐसी मतलब श्रद्धांजलि का जो है आज तक हम देखे ही नहीं थे। 9 बजे से कोर्ट का पेशकार कर रहा है, हमको काम करने का मन नहीं कर रहा है। मजिस्ट्रेट लोग कह रहे हैं कि आज मन नहीं लग रहा है, अधिवक्ता लोग कह रहे हैं कि आज हम लोग काम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ के जज लोग, मजिस्ट्रेट लोग, अधिवक्ता लोग, कोर्ट के पेशकार लोग, कोर्ट के दुकानदार लोग, कोर्ट में जितना लोग हैं सारे लोग कह रहे हैं कि आज हमको मन नहीं लग रहा। पूरा कोर्ट एकदम आज बिल्कुल सन्नाटा है और गम में एकदम पूरा शोक का लहर है। और रामशरण बाबू जैसे शख्सियत पैदा लेना ना मुजफ्फरपुर में वैसे लोग हैं। अब भविष्य में ऐसा कोई जन्म लेगा कि नहीं लेगा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक हमको कोई नजर नहीं आते हैं। वे एक सर्वमान्य व्यक्ति थे और उनकी कमी व्यक्तिगत रूप से मुझे तो काफी खलेगी, इसलिए कि उनके साथ में हमारा 24 घंटा उठना बैठना था। और रामशरण बाबू, हम आपको बता दें, हमारे साथ में हमारे सीनियर श्री विजय कुमार शाही सर है। ये मेरा व्यक्तिगत बात है। श्री विजय कुमार शाही सर हाथ पकड़ करके हमको एडवोकेट एसोसिएशन में लेकर के आए और हमको अधिवक्ता बनाने वाले श्री विजय कुमार शाही सर है। लेकिन रामशरण बाबू से हमको ऐसा प्रेम हुआ, चूंकि रामशरण बाबू हमारे सीनियर के भी सीनियर, अब समझ लीजिए हमारे सीनियर के भी सीनियर रामशरण बाबू, हमारे सीनियर विजय कुमार शाही सर, इनके सीनियर रामशरण बाबू, अब रामशरण बाबू से हमारा इस कदर प्रेम था कि उनसे हम 24 घंटा उनके साथ जुड़े रहते थे। और 24 घंटा हमको जो है सो उनके साथ में, और हमको जाने के बाद मैंने हम लोग 2 दिन तक तो समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, लेकिन हमको गार्जियन लोग बड़ी समझाए और उनकी जैसा फिर शख्सियत फिर आ नहीं सकता है, क्योंकि रामशरण बाबू थे कि अब हम लोग आज उनका श्रद्धांजलि सभा भी आज हुआ है और कोर्ट लगातार 3 दिन तक बंद है। आज बंद है, कल बंद है, परसों भी बंद है, सोमवार से दिन से खुलेगा। 3 दिन तक बंद, 3 दिन तक कोर्ट एकदम बिल्कुल बंद मतलब पूर्ण बंद। जी बिल्कुल बंद है, पूर्ण बंद। और लोग अपने से बंद किया है, ये भी बात नहीं है कि कोई है अपने से बंद की नहीं, हम लोगों को काम करने में मन नहीं लग रहा है। अब जाइए एडवोकेट एसोसिएशन में सन्नाटा, हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के 20 के नाम आते हैं। हाँ जी। रामशरण बाबू आज भगवान राम की शरण में जा चुके हैं और उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, जैसे हमारे भाई एस के झा जी ने कहा, वो बहुत कम शब्द है उनके लिए कहने के लिए। और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा स्नान जैसे पवित्र दिन के दिन उनको गंगा लाभ हुआ है। और वो सचमुच हमारी जितनी उम्र है उससे ज्यादा उनका प्रैक्टिस था और वो बिल्कुल नौजवान थे, उम्र से बूढ़े जरूर थे और उनके जानने वालों की कमी नहीं है। हम अधिवक्ताओं के वो ताज थे, सरताज थे, हमेशा याद रखेंगे उनको और वो कभी भूलने वाले लोग नहीं है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। सही बात है, ताज थे। और जो ताज है, जो कहते हैं सिर पे आशीर्वाद जो दे के गए हैं रामशरण बाबू जी के शोक में काफी शोकाकुल माहौल है। और कोर्ट में यूँ कहिए कि ये लोग कहीं से प्रेशर, किसी के दबाव या फिर कुछ वैसा फॉर्मेलिटीज होता है उसको लेकर कोर्ट बंद नहीं है, और ये लोग जो न्यायिक कार्य है उसको बंद नहीं कर रखे, बल्कि इन लोग अपने दिल से, जितने भी यहाँ के जज, मजिस्ट्रेट है, अधिवक्ता है, सभी लोग अपने दिल से उनके शोक मना रहे हैं। और आज ही नहीं बल्कि 3 दिन तक कोर्ट बंद रहेगी। इस तरह ये सारे अधिवक्ता से हमने बात किया और इन्होंने रामशरण सिंह बाबू के बारे में बताया कि कितने दुखी है, कितना मायूस है और काफी चेहरे पे इनको दुखते हैं। उनकी कुछ चीजें हैं, उनकी पल है, उनके आशीर्वाद है और उनका दिया हुआ मार्गदर्शन है, जिन्हें याद कर रहे हैं। फिलहाल इस तरह की कवरेज के लिए बने रहिएगा निशा सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।